नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में देखा जाए तो आए दिन तमाम प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती है। पुलिस टीम अपना काम भी कर रही है। बीते दिन एक घटना था भिटौली थाना के अंतर्गत शिकारपुर चौकी और शिकारपुर पेट्रोल पंप का घटना था। कुछ दबंग 17 जुलाई की रात 1 बजे के बाद पत्थरबाजी करते हैं और वहाँ एक जंगले को तोड़ देते हैं, जिसकी शिकायत नज़दीकी चौकी थाने पे की जाती है। पुलिस द्वारा यह आश्वासन मिलता है कि इन्हें बहुत ही जल्द पकड़ लिया जाएगा और इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हुआ क्या, आज 5 से 6 दिन हो गया, लेकिन वो दबंग आज भी खुलेआम अन्य चौराहों पर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस पकड़ने में नाकामयाब हो गई। देखा जाए तो पुलिस उसे पकड़ने में, दबंगों को पकड़ने में नाकामयाब क्यों हो रही है? आखिर आए दिन महाराजगंज सटे भारत और इंडो नेपाल बॉर्डर का ये लास्ट जिला, और आए दिन सुनने को मिलता है कि कहीं तस्कर पकड़े गए। अभी कुछ ही दिन पहले एक मामला आया था कि देश के जवानों को नेपाल बॉर्डर पर तस्करों द्वारा जबरदस्त तरीके से पीटा जाता है। सोचने की बात है, तस्कर बार बार पकड़े जाते हैं लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं होती है। यही कारण है कि आज देश के जवान और तस्करों द्वारा पीटे जाते हैं। कहीं ना कहीं इस पे पुलिस को शिकंजा कसना चाहिए कि दबंगों को, तस्करों को, मनबड़ों को, हुड़दंग करने वालों को कहीं ना कहीं सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आए दिन जिले में सुनने को मिला कि कहीं कोई फंदे से लटकता शव मिला, कहीं किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया। ऐसे मामले महिलाओं के साथ छेड़छाड़, छेड़खानी, प्रशासन का काम यह है कि पहले अच्छे तरीके से जांच कर लिया जाए, तब जा करके कार्रवाई होगी। कार्रवाई किस प्रकार से होगी ये भी जानना बहुत जरूरी है। तुरंत दुष्कर्म का मामला आता है और बाद में प्रयास किया गया था, दो बातें हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि झूठ में कहीं पुरुष भी फंस जाते हैं दुष्कर्म करने के मामले में, कि इन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया, और महिला फंसा देती है। लेकिन कहीं कहीं सच भी होता है कि महिला और बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, लेकिन पुलिस उनको पकड़ने में नादारत होती है, कहीं ना कहीं मैनेज किया जाता है। ये मामला देखा जाए तो पनियरा थाने में एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साहब लोगों का दिया हुआ बयान है कि दुष्कर्म करने के बाद नाले में फेंक दिया और नाले में बहता हुआ 7 वर्षीय बच्ची का शव मिला। सदर कोतवाली के एक बच्ची के दुष्कर्म के संबंध में शिकायत आता है। आखिर क्या है ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होना, और महाराजगंज पुलिस हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहे? ये कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम देखा जाए तो सही ढंग से नहीं कर रही है। इस पे प्रशासन को सोचना चाहिए। और योगी जी से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, और अपने ज़िले के एसपी महोदय से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पुलिस इतना ही दबंगों को पकड़ने में सक्षम है, मनबड़ों को पकड़ने में सक्षम है, दुष्कर्म करने वालों को पकड़ने में सक्षम है, आतंकियों को पकड़ने में सक्षम है, तस्करों को पकड़ने में सक्षम है, तो तस्कर पीटी क्यों जाते हैं? और आए दिन लगातार, एक दिन नहीं बीतता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन कहीं दुष्कर्म तो कहीं फांसी से, कहीं नाले में, ऐसे शव मिलते रहते हैं। महाराजगंज में लगातार 15 दिन से 20 दिन से ये देखा जा रहा है। ये महाराजगंज की बात हुई, लेकिन मैं भिटौली थाने का बात कर रहा था। भिटौली थाने में इस प्रकार से जो मनबर थे, दबंग थे, वो शीशा फोड़ते और शीशा फोड़ने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, जिसका फुटेज भी प्रशासन को दिया जाता है कि आप इसका पहचान कीजिए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। लेकिन प्रशासन आज भी हाथ पे हाथ रख के
5 से 6 दिन हो गया, दबंग खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन को पकड़ने का हिम्मत नहीं है। ये चीज़ माना जाए तो कहीं ना कहीं वाकई में सही है कि दबंगों से कहीं ना कहीं पुलिस तो डर तो नहीं रही है। कहा जा सकता है कि कहीं दबंगों से पुलिस को डर तो नहीं है, जो दबंगों को पकड़ने में नाकामयाब हो रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? दबंग, देश के जवान पीटे जाएं, दबंग अपनी दबंगई करते रहे, तस्कर अपनी मनबढ़ाई करते रहे और महाराजगंज की पुलिस बैठे बैठे मामला को मैनेज करते रहे? आए दिन ऐसे सुनने को मिलता है। आप लोग क्या सोचते हैं? पीड़ितों को न्याय देने के बजाय कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि जो पीड़ित है उसके ही खिलाफ मुकदमा कर दिया जाता है और जो जुर्म किया है वो बच जाता है, बाइज्जत बरी हो जाता है। पुलिस, ये महाराजगंज पुलिस की बात की जा रही है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें निर्दोष लोग दोषी बन गए और दोषी लोग निर्दोष बन गए। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को ये भिटौली थाने का मामला, जो दबंग शीशा फोड़े उनकी बात कर रहा था। बाकी अन्य थाना जैसे सिसवान, निचलौल, ठूठीबारी, नौतनवा, बृजमनगंज, पनियरा, घुघली, भिटौली, सभी थानों पे ऐसे मामले आते रहते हैं। लेकिन होता क्या है? कार्रवाई करने के बजाय कुछ और ही हो जाता है। क्या होता है? और हर थानों पर अगर असलियत जानना है तो हर थानों पर कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो सुनवाई और समझौता सीसीटीवी कैमरे के सामने क्यों नहीं होता? कैमरे के बाहर कहीं चाय की दुकान पर और कहीं दूर ले जाकर के किया जाता है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है और प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं खेला करता है। थाने पर भी सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद वहाँ सुनवाई और वहाँ समझौता नहीं होता है, अन्य जगहों पर होता है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का खेला है। आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे पुलिस के खेलों के बारे में? प्रशासन के बारे में जरूर बताइएगा। बाकी एक छोटा सा प्रयास था कि प्रशासन अपना काम मेहनत से तो करता है, बस कुछ कुछ मामलों में प्रशासन की चूक हो जाती है और प्रशासन वहाँ अपना काम नहीं कर पाता है। क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।